टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। ये शख्स अपनी हर स्पीच में रजब तैयब एर्दोगान, सदर ऑफ टर्की, ये हर स्पीच में कश्मीर को मेंशन करते थे। इन्होंने पहली बार हालिया तारीख में कश्मीर को इग्नोर किया। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्लेयर्स जो है लोग कश्मीर में इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका वहां पे जा रहा है, साउथ कोरिया जा रहा है, उसके बाद नॉर्वे के लोग डिप्लोमेट्स जा रहे हैं। कश्मीर बने का पाकिस्तान हम लोग के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाकराम ने जंगें नहीं लड़ी। आपका पुराना इत्तेहादी, आपका दोस्त, उस बंदे ने आज कश्मीर को पहली बार इन लिविंग मेमोरी इग्नोर किया है। शायद कश्मीर ऑफ रेडार चला गया है, शायद कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मोदी जाता है तो $7 ट्रिलियन की वर्थ के जो कंपनीज हैं और उनके सीईओज नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। हम कलमे के नाम पे बने थे, 78 साल हो गए हमें बने हुए, आज तक हमने क्या किया? एटम बम हमने बना लिए। क्या कर लिया एटम बम का हम लोगों ने? किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा, उसकी नजर पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यूएन में पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खेल हो गया है और वो खेल किया है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त टर्की, जिसे पाकिस्तान अपना आका मानता है और कहता है कि टर्की ही हमारे रियल बाप है। लेकिन दोस्तों, आज टर्की ने ऐसा खेल कर दिया है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है उनके साथ। दरअसल दोस्तों, पिछले 5 सालों से लगातार टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान लगातार कश्मीर का बात छेड़ते रहते थे यूएन में, लेकिन इस बार उन्होंने कश्मीर को लेकर के एक बात तक नहीं कही और चुप भी साध ली, जिसे देख कर के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से सऊदी अरब, यूएई और अन्य गल्फ कंट्रीज़ कश्मीर पर चुप हो गए हैं और वे बात नहीं करते हैं कश्मीर के बारे में। इसी तरह से अब टर्की भी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा है, जिसे लेकर के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज़ का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज़ व्हाट पावर,
ٹھیک ہے جی. اور 2024 کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جسے کہتے ہیں نا جو انڈیا کو دے ہیو پٹ ایٹ نمبر 3. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا 3rd ہے اوور آل پاور میں. ٹھیک ہے. امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں. یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا انفلوئنس بڑھا ہے. ایک ادارہ ہے اس کو بولتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر. اس نے کہا ہے تقریباً 68% انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پاور ہے وہ انکریز ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تعداد ہے. دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے پازیٹیو ویو آف انڈیا ود ان دا کنٹری. انڈیا کے اندر سے ویو جو جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ویو ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بول رہا. UAE نہیں بول رہا, سعودی عرب نہیں بول رہا. ابھی قطر کے لوگوں نے اسپیچز کی, کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل وین اٹ کمز ٹو دی انڈیا کے انفلوئنس کی بات ہوتی ہے, جو چینجز آئی ہیں. اب دیکھیں اگر انڈیا کے انفلوئنس آپ نے دیکھنا ہو تو کچھ ایسی پیرامیٹرز ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مدعا 77 سال سے کشمیر پہ مبنی ہے, اور پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب پاکستان کشمیر کا مدعا اٹھائے, کیونکہ کشمیر کا مدعا اقوام متحدہ کا مدعا ہے. اٹس ون آف دا لانگسٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز. مگر پھر بھی پاکستان کی جو ایلائز ہیں, اتحادی اب کم بولنے لگ گئے ہیں. ایک زمانے میں یہ شخص جو تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے ترکی کو رول کر رہا ہے, یہ شخص اپنی ہر سپیچ میں رجب طیب اردوغان, صدر آف ٹرکی, یہ ہر سپیچ میں کشمیر کو مینشن کرتے تھے. مگر آج انہوں نے سائپرس مینشن کیا, لیبیا مینشن کیا, لبنان مینشن کیا, اسرائیل فلسطین obviously مینشن کیا, یوکرین مینشن کیا. مگر اگر آپ یہ سپیچ دیکھیں, میں آپ کو سپیچ پوری نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ٹرکش میں ہے, شاید آپ کو سمجھنا ہے, مجھے تو ٹرکش سمجھ نہیں آتی. مگر یہ انہوں نے پہلی بار حالیہ تاریخ میں کشمیر کو اگنور کیا. دس از اے ہیوج ڈیولپمنٹ کہ کشمیر کو ایک ایسا بندہ جو سالوں سے, دہائیوں سے ہر سال کشمیر کو مینشن کرتا ہے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ سالو ہونا چاہیے. آپ کا پرانا اتحادی, آپ کا دوست, اس بندے نے آج کشمیر کو پہلی بار ان لیونگ میموری اگنور کیا ہے. شاید کشمیر آف ریڈار چلا گیا ہے, شاید کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس لیے بلڈ اپ سے تقریباً 1 مہینے پہلے, آج کی تاریخ سے 1 مہینے پہلے, آپ کے ایک اور دوست ملیشیا نے بھی ٹرکی کو, کشمیر کو اگنور کیا. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دوست ملیشین صدر مہاتیر جو ہیں وہ بار بار کشمیر ڈسپیوٹ پہ بات کرتے تھے.